बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद जमकरान और इमाम महदी अलैहिस्सलाम। एक शख्स ने यह सवाल किया कि मस्जिद जमकरान का इमाम महदी अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक़ है, क्या रब्त है, और क्या हमारे अकायद ख्वाबों की बुनियाद पर कायम होते हैं। इसका जवाब बरनामिज मौसूअतुल अस्इलतुल अक़ाइदिय्या में मौजूद उलमा किराम यूँ देते हैं कि मस्जिद जमकरान की तामीर की दास्तान, इसका ताल्लुक़ इमाम महदी अलैहिस्सलाम से, और ये दावा कि इस मस्जिद की तामीर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हुक्म से हुई। इस सिलसिले में चंद नुकात काबिल तवज्जो हैं। पहला ये कि इस वाक़े और मस्जिद की तामीर की तारीख़ चौथी सदी हिजरी तक पहुँचती है। इस वाक़े को शेख हसन बिन मोहम्मद बिन हसन कुम्मी ने अपनी किताब तारीख़ कौम में नकल किया है। वो शेख सदूक के हम असर थे और उन्होंने ये रिवायत शेख सदूक की किताब मूनिसुल हज़ीन फ़ी मारिफ़तिल हक़ वल यकीन से नकल की है। दूसरा नुक्ता यह कि इस वाक़े के मरकज़ी रावी शेख हसन बिन मिसला जमकरानी है, जिनकी शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने तारीफ़ की है और उन्हें पाक दामन, नेक और सालिह शेख करार दिया है। तीसरा नुक्ता यह कि इस वाक़े का मज़मून ये है कि शेख हसन बिन मिसला जमकरानी की इमाम महदी अलैहिस्सलाम से बग़ैर किसी पेशगी, इरादे और इख्तियार के मुलाकात हुई। ऐसी मुलाकात अपनी ज़ात में मुमकिन है और इस मखसूस मुलाकात में ऐसा कोई दावा मौजूद नहीं जो हमारे अकायद के ख़िलाफ़ हो, जैसे ख़ुसूसी नियाबत या इससे मुताल्लिक़ दीगर उमूर का दावा। चौथा नुक्ता यह कि इस वाक़े में कहीं भी ये इशारा मौजूद नहीं कि ये ख्वाब था, बल्कि नक़ल के मुताबिक ये एक हकीकी और ख़ारजी वाक़या था। पाँचवां नुक्ता यह कि अगरचे इल्मी उसूल व ज़वाबित के मुताबिक ये बात कतई तौर पर साबित नहीं कि मस्जिद की तामीर का हुक्म खुद इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने दिया था, इसलिए ये दावा एहतमाल के दायरे में रहता है। ताहम मजमूई तौर पर मस्जिद जमकरान इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मसअले और यादगार की एक अलामत बन चुकी है। लोग पाबंदी के साथ वहाँ ज़ियारत के लिए जाते हैं और इबादत अंजाम देते हैं। मसलन वो मखसूस नमाज जो इस वाक़े में ज़िक्र हुई है। मशहूर फ़िक़ी राय के मुताबिक इस नमाज को रजाअन लिल मतलूबियत यानी अल्लाह की रज़ा और मतलूब होने की उम्मीद से पढ़ी जा सकती है। छठा नुक्ता यह कि इस वाक़े में बाज़ मोजज़ात और करामात का ज़िक्र भी है, और चूँकि उनका ताल्लुक़ 12वें इमाम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम से है, इसलिए ऐसा होना बाईद नहीं है। सातवां नुक्ता यह कि मज़ीद फ़ायदे और आगाही के लिए हम आपके सामने ये वाक़या मुकम्मल तौर पर नकल करते हैं, जैसा कि ये बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 53 सफ़ा 230 से 233 में मज़कूर है। इसमें हिकायत नंबर 8 यूँ है। किताब तारीख़ कौम मुसन्निफ़ शेख फ़ाज़िल हसन बिन मोहम्मद बिन हसन कुम्मी से, जो शेख अबू जाफ़र मोहम्मद बिन बाबवै कुम्मी यानी शेख सदूक अलैहिर्रहमा की तसनीफ़ मूनिसुल हज़ीन फ़ी मारिफ़तिल हक़ वल यकीन से नकल की गई है, जिसका मफ़हूम यह है कि बाब इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हुक्म से मस्जिद जमकरान की तामीर का बयान। मस्जिद मुक़द्दस जमकरान की तामीर का सबब इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म से, जैसा कि पाक दामन और नेक सालिह बुज़ुर्ग शेख हसन बिन मिसला जमकरानी ने बयान किया है। उन्होंने कहा कि मैं सन 393 हिजरी माह रमज़ान मुबारक की 17वीं तारीख मंगल की रात अपने घर में सोया हुआ था। जब आधी रात गुजर गई तो अचानक एक जमात मेरे घर के दरवाजे पर आई। उन्होंने मुझे बेदार किया और कहा, उठो, इमाम महदी अलैहिस्सलाम साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम ने तुम्हें बुलाया है, उनकी दावत कबूल करो। मैं उठा, लिबास पहनने और तैयार होने लगा। मैंने कहा, ज़रा मुझे मोहलत दो ताकि मैं अपनी कमीज़ पहन लूँ। उसी वक्त दरवाजे की जानिब से आवाज़ आई कि वो कमीज़ तुम्हारी नहीं है। चुनाचे मैंने उसे छोड़ दिया और एक शलवार उठाई। फिर आवाज़ आई, ये भी तुम्हारी नहीं है, अपनी ही शलवार लो। मैंने वो शलवार भी रख दी, अपनी शलवार ली, उसे पहना। फिर दरवाजे की चाबी तलाश करने लगा तो आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला हुआ है।
जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने चंद मुअज्जिज और बुजुर्ग अफराद को देखा। मैंने उन्हें सलाम किया और खुश आमदीद कहा और मुझे अपने साथ लेकर उस मकाम पर आए जहां आज मस्जिद जमकरान वाक़ है। जब मैंने गौर से देखा तो एक तख्त बिछा हुआ था जिस पर निहायत उम्दा फर्श बिछा हुआ था और खूबसूरत तकिए रखे हुए थे। उस पर तकरीबन 30 साल उम्र का एक खूबसूरत जवान तकिया लगाए हुए तशरीफ फरमा था। उनके सामने एक बुजुर्ग शेख बैठे थे जिनके हाथ में एक किताब थी और वो उसे इमाम अलैहिस्सलाम के सामने पढ़ रहे थे। उनके इर्द गिर्द 60 से ज्यादा अफराद उस मकाम पर नमाज पढ़ रहे थे। उनमें से बाज सफेद लिबास पहने हुए थे और बाज लोग सब्ज लिबास में मलबूस थे। वो बुजुर्ग शेख हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मुझे बिठाया। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझे मेरे नाम से मुखातब करते हुए फरमाया, हसन बिन मुस्लिम के पास जाओ और उससे कहो, तुम कई सालों से इस जमीन को आबाद कर रहे हो और इसमें खेती बाड़ी कर रहे हो, हालांकि हम इस अमल से नाराज हैं। तुम 5 साल से इस जमीन में काश्त कर रहे हो और इस साल भी तुम इसमें खेती और आबादकारी में मशगूल हो। अब तुम्हें हरगिज इजाजत नहीं कि दोबारा इस जमीन में आओ और इस जमीन की पैदावार से तुमने खुद जो कुछ फायदा उठाया है वो सब वापस करो ताकि इस जगह मस्जिद तामीर की जाए। और हसन बिन मुस्लिम से कहना, ये एक बाअज़मत और मुकद्दस जमीन है। अल्लाह ने इसे दूसरी तमाम जमीनों में से मुंतखब फरमाया है और इसे शरफ व फजीलत अता की है, लेकिन तुमने इसे अपनी जमीन के साथ मिला लिया है। अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे 2 जवान बेटों की मौत के जरिए तंबीह भी की, लेकिन फिर भी तुम अपनी गफलत से बेदार न हुए। अगर अब भी तुमने ये काम न छोड़ा तो अल्लाह का अजाब तुम पर ऐसी जगह से आएगा जहां से तुम्हें गुमान भी न होगा। हसन बिन मिसला कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए मेरे आका, इस मामले के लिए मेरे पास कोई निशानी होना जरूरी है, क्योंकि लोग किसी निशानी और दलील के बगैर मेरी बात कबूल नहीं करेंगे और ना ही मेरे कौल की तस्दीक करेंगे। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम वहाँ एक निशानी मुकर्रर कर देंगे, तुम जाओ और हमारा पैगाम पहुंचा दो और सैयद अबुल हसन से कहना कि वो यहाँ आए, हसन बिन मुस्लिम को हाजिर करें और उन गुज़श्ता बरसों में इस ज़मीन की आमदनी से जो कुछ उसने हासिल किया है उसका मुतालबा करें। वो तमाम माल लेकर लोगों को दे दिया जाए ताकि उससे मस्जिद तामीर किए जाए और जो कमी रह जाए वो हमारी मिल्कियत रहक की आमदनी से जो अर्दहाल के इलाके में वाक़ है पूरी की जाए और मस्जिद की तामीर मुकम्मल की जाए। हमने रहक का आधा हिस्सा इस मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया है ताकि हर साल इसकी आमदनी वसूल की जाए और मस्जिद की तामीर व मरम्मत पर खर्च की जाए। और लोगों से कहना कि वो इस मकाम की तरफ रगबत करें, इसका एहतराम करें, ताज़ीम करें और यहाँ 4 रकत नमाज अदा करें। उनमें से 2 रकत नमाज तहियत मस्जिद हो जिसकी हर रकत में 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 7 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ी जाए और रुकू और सजदे में 7-7 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाए। इस नमाज के बाद 2 रकत इमाम साहिब ज़मान की नमाज इस तरह पढ़े कि सूरह फातिहा पढ़े और जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचे तो इस जुमले को 100 मरतबा दोहराए, फिर सूरह फातिहा को आखिर तक मुकम्मल करे। दूसरी रकत भी इसी तरह करे और रुकू व सजूद में 7-7 मरतबा तस्बीह पढ़े। जब नमाज मुकम्मल कर ले तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, फिर तस्बीह जनाब हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पढ़े। जब तस्बीह से फारिग हो जाए तो सजदा करे और सजदे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर 100 मरतबा दुरूद भेजे। फिर फरमाया, जिसने ये नमाज अदा की गोया उसने बैतुल्लाहिल हराम में नमाज अदा की है। अल्लाह अकबर। हसन बिन मिसला कहते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा, मालूम होता है कि ये वही जगह है जिसके बारे में आप फरमा रहे हैं कि ये इमाम साहिब ज़मान की मस्जिद है। और मैंने उस तकियों से टेक लगाए हुए नौजवान की तरफ इशारा किया
उस नौजवान ने मुझे इशारा किया कि अब तुम जाओ। मैं वापस चल पड़ा। जब कुछ दूर पहुंचा तो मुझे दोबारा बुलाया और फरमाया, जाफर काशानी नामे चरवाहे के रेवड़ में एक बकरी है, तुम उसे खरीदना। अगर गांव वाले उसकी कीमत दे दें तो उसी से खरीद लेना, वरना अपनी जेब से कीमत अदा करना। फिर उस बकरी को इस मकाम पर ले आना और आने वाली रात उसे ज़िबा करना। इसके बाद 18 माह रमज़ान मुबारक बरोज़ बुध इसका गोश्त बीमारों और उन लोगों में तकसीम करना जो सख्त बीमारी में मुब्तला हो, क्योंकि अल्लाह ताला उन सब को शिफा अता फरमाएगा। उस बकरी का रंग सियाह सफ़ेद मिला हुआ होगा, उसके बाल बहुत ज़्यादा होंगे और उस पर सियाह और सफ़ेद रंग की 7 निशानियां होंगी, 3 एक जानिब और 4 दूसरी जानिब, जो दिरहमों की माने सियाह व सफ़ेद होंगी। हसन बिन मिसला कहते हैं, मैं रवाना हुआ, लेकिन मुझे तीसरी मर्तबा फिर वापस बुलाया गया। आपने फरमाया, तुम इस जगह पर 70 दिन या 7 दिन क़याम करो। अगर इससे मुराद 7 दिन हो तो वो शब कद्र यानी 23वीं माह रमज़ान पर मुंतबिक होते हैं, और अगर 70 दिन मुराद हो तो वो 25 ज़िलक़अदा पर ख़त्म होते हैं, और ये दोनों ही मुबारक दिन हैं। हसन बिन मिसला कहते हैं, मैं वापस अपने घर आ गया। पूरी रात उसी वाक़े के बारे में सोचता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। मैंने नमाज फजर अदा की, फिर अली बिन मुनज़िर के पास आया और उन्हें सारा वाक़या सुनाया। वो मेरे साथ रवाना हुए। जब हम उस मकाम पर पहुँचे जहाँ गुज़श्ता रात वो लोग मुझे ले गए थे, तो उन्होंने कहा, खुदा की कसम, इमाम अलैहिस्सलाम ने जो निशानी मुझे बताई थी उनमें से एक यही है कि ये जंजीरें और ये खूंटे यहाँ मौजूद हैं। फिर हम सैयद अबुल हसन रिज़ा के पास गए। जब उनके घर दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि उनके खादिम और गुलाम कह रहे थे, सैयद अबुल हसन सहर के वक्त आपके मुंतज़िर हैं, क्या आप जमकरान से आए हैं? मैंने कहा, जी हाँ। मैं फौरन उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, सलाम किया, अदब व इनकिसारी के साथ बैठ गया। उन्होंने निहायत अच्छे अंदाज में सलाम का जवाब दिया, मेरा एहतराम किया और मुझे अपने पास बैठने की जगह दी। मैं अभी अपना वाक़या यहाँ मुकम्मल भी न कर पाया था कि वो खुद पहले बोल उठे, आए हसन बिन मिसला, मैं सो रहा था कि ख्वाब में एक शख्स आया और मुझसे कहा कि सुबह के वक्त जमकरान का एक शख्स जिसका नाम हसन बिन मिसला है तुम्हारे पास आएगा। वो जो कुछ कहे उसकी तस्दीक करना, उसकी बात पर एतमाद करना, क्योंकि उसका कौल हमारा कौल है, लिहाजा हरगिज उसकी बात को रद्द न करना। मैं उसी वक्त बेदार हो गया और तब से अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसके बाद सैयद अबुल हसन ने घोड़ों पर जीन कसने का हुक्म दिया। चुनाचे वो सब सवार होकर रवाना हुए। जब वो गांव के करीब पहुंचे तो देखा कि जाफर चरवाहा रास्ते के किनारे अपने रेवड़ के साथ मौजूद है। हसन बिन मिसला रेवड़ के दरमियान दाखिल हुए। वो बकरी जिसका जिक्र इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था रेवड़ के पीछे खड़ी थी। अचानक वो बकरी दौड़ती हसन बिन मिसला की तरफ आई। हसन बिन मिसला ने उसे पकड़ लिया ताकि उसकी कीमत चरवाहे को अदा करके उसे अपने साथ ले जाएं। इस पर जाफर चरवाहे ने कसम उठाकर कहा, अल्लाह की कसम, मैंने इस बकरी को पहले कभी भी न देखा था और ये मेरे रेवड़ में भी नहीं थी। अलबत्ता आज मैंने इसे देखा है, लेकिन जब भी मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की वो मेरे काबू में नहीं आई, और अब ये खुद चलकर आप लोगों के पास आ गई है। चुनाचे वो इस बकरी को जैसा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था उस मकाम पर ले आए और उसे ज़िबा कर दिया। फिर सैयद अबुल हसन भी उस मकाम पर आए। उन्होंने हसन बिन मुस्लिम को बुलवाया, उससे इस ज़मीन की गुज़श्ता पैदावार और आमदनी वापस ली और रहक की आमदनी भी वहाँ लाई गई। फिर मस्जिद की छत लकड़ी के तन्नों यानी शहतीरों से तामीर की गई। इसके बाद सैयद अबुल हसन उन जंजीरों और खूंटों को अपने घर ले गए और उन्हें अपने घर में महफूज कर दिया। इसके बाद जो भी बीमार या किसी तकलीफ में मुब्तला शख्स आता
وہ ان زنجیروں سے اپنے جسم کو مس کرتا تو اللہ اسے فوراً شفا عطا فرماتا اور وہ صحت یاب ہو جاتا۔ ابو الحسن محمد بن حیدر کہتے ہیں، میں نے یہ بات مسلسل اور عام شہرت کے سنی ہے کہ سید ابو الحسن رضا جو شہر قم کے موسویان نامی محلے میں رہتے تھے، ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کو بیماری لاحق ہوئی، چنانچہ وہ گھر میں داخل ہوا اور اس صندوق کو کھولا جس میں وہ زنجیریں اور کھونٹے رکھے ہوئے تھے، لیکن اسے وہاں نہ ملے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ اس مبارک مسجد کی تعمیر کی حکایت کا اختتام ہے، جو نہایت روشن معجزات اور نمایاں نشانیوں پر مشتمل ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کی گائے ایک غیر معمولی نشانی تھی، اسی طرح اس امت کی اس بکری کا واقعہ بھی ایک غیر معمولی نشانی تھا۔ یہ مکمل واقعہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی اپنی بحار الانوار کی جلد نمبر 53 صفحہ 230 پہ موجود ہے، اور علامہ مجلسی نے جس کتاب سے اس کو نقل کیا ہے اس کتاب کو معتبر کتاب جانا ہے۔ بہرحال اللہ ہی حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب مومنین و مومنات کو مسجد مقدس جمکران کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمارے آقا و مولا حضرت حجت امام منتظر فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور امام کے نورانی چہرے کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ویسا بنائے جیسے ہمارے آقا و مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔